ले वाला देखे भी मेहरबानी करे इसके भावना खत्री खुशी आकर्षक प्ले है, भले ये छोटा है पर आपको हमारे साईं जी के जीवन की एक बहुत ही त्याग भरी कहानी आप लोगों को महसूस होगी। आप ये मत सोचिए कि प्ले हम लोग कर रहे हैं। आप साईं के जमाने में जाइए और अपनी अंतरात्मा से देखिए कि वो साईं के जीवन की एक कहानी शुरू हो रही है। बोल सचे साईं सतराम दास साहिब की जय। ये प्रसंग साईं जी के उन दिनों का है जब साईं जी के बेटे दयाल दास जी को खांसी हो गई थी, और खांसी भी ऐसी हो गई थी कि कई वैद्य हकीमों को दिखाने के बाद भी उनकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी। दयाल दास जी जो एक बहुत ही स्वस्थ बच्चे थे, वो इतने कमजोर हो गए थे कि उनका शरीर चलने से भी दूभर हो गया था। तब साईं जी के पड़ोस में एक हलीमा बेगम रहा करती थी। उनकी एक बेटी थी राबिया, जो साईं जन के घर बहुत आया जाया करती थी, और साईं जन की बीवी माता सुचेता देवी उन्हें बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन माता सुचेता देवी अपने बेटे दयाल दास जी को एक हकीम को दिखा के लौट रही थी, तभी उनको रास्ते में राबिया मिल गई। माता माता क्या बात है, सब ठीक तो है ना? दयाल दास जी को क्या हो गया? नहीं बेटा, दयाल दास को काफी दिनों से खांसी हो रखी है जो ठीक ही नहीं हो रही है। माता, मुझे भी बचपन में ऐसी खांसी हुई थी, तब अम्मी ने मुझे एक रस पिलाया था जिससे मेरी खांसी उतर गई थी। अगर आप कहें तो मैं वो रस बनवा के लाऊं? हाँ जरूर बेटा, मेरे लाल के लिए ले आओ जिससे मेरा लाल ठीक हो जाए। अम्मी, अम्मी। हाँ राबिया। अम्मी, मुझे वही रस बना के दो जिससे मेरी खांसी उतर गई थी, दयाल दास जी को पिलाना है। अच्छा, जाओ अपने अब्बू से कहो खरगोश का गोश्त ले आए ताकि वो वाला रस बना सके। अब्बू। क्या हुआ बेटा राबिया? अब्बू, अम्मी ने खरगोश का गोश्त लाने को कहा है। पर क्यों राबिया? दयाल दास जी को रस बना के देना है। क्यों जी, दयाल दास को क्या हो गया? उन्हें बहुत पुरानी खांसी हो गई है। ऐसी बात है, मैं अभी बाजार जाके वो गोश्त लेके आता हूँ, तुम अम्मी के पास जाओ। बेगम, ये मैं गोश्त लाया हूँ जो कि एक खरगोश का है। इसे लो और इसका काढ़ा बना के साईं के दरबार में ले जाओ। दयाल दास जी को खांसी हो गई है, उन्हें पिला के आ जाओ। इसके बाद उस गोश्त को निचोड़ के हलीमा बेगम ने उसमें कई सारी और चीजें डाल के एक रस तैयार किया, जो वो लेकर साईं के दरबार में जाती है। चलो बेटा। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। दयाल दास जी के लिए रस लाए हैं।
अरे हम तो रस लाए थे, ये खरगोश। ये तुमने क्या किया बेटा? तुमने किसी इंसान को बचाने के लिए खरगोश का रस बनाया था? हर एक प्राणी के अंदर ईश्वर खुद समाया हुआ रहता है। हर एक जीवात्मा उसी का अंश है, चाहे वो चींटी क्यों न हो। एक जीव को बचाने के लिए किसी की दूसरे की हत्या करना, ये कहाँ का इंसाफ है? जीवों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल यही मिलता है और उसी के अनुसार उन्हें देह भी त्यागनी पड़ती है। अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे की हत्या करना सनातन धर्म के खिलाफ है। मनुष्य जन्म पाकर तुमने जानवरों जैसा काम किया है। अब दो आत्माओं में से कोई एक ही आत्मा जिंदा रह सकती है, इसीलिए मैं अपने बच्चे को जिंदा रखूं और दूसरे को मारूं, ये कतई नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपने बच्चे दयाल दास की जान ईश्वर को समर्पण करता हूँ। जी साईं। दयाल दास जी को तैयार करके लाओ। जो हुकुम साईं। तुम लोग हटो ना बीच से, हम लोग कैसे देखते यार क्या ये बच्चा, तुम जाके आंखें बंद करके वहाँ सो जाओ। बहन, ये तुमने क्या किया? अपने ही हाथों से अपने बेटे को जाने दिया और उपतक नहीं की? नहीं, मेरे पति एक ईश्वर अंश है, उनकी बात को टालना मेरी नामुमकिन है। जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, भला ही करेंगे। माता तुम धन्य हो, माता तुम धन्य हो। बहन, तुम रो क्यों रही हो? रोते तो उनके लिए हैं जो मर जाते हैं। मेरा बेटा तो अभी अमर हो गया है। अमर हो जाना कोई मामूली बात नहीं। आज संसार में सच और गलत की पहचान हमें सद्गुरु से मिलती है। अपने बुरे कर्मों का और सही गलत का सब अपने सद्गुरु से शिक्षा प्राप्त होती है। अपने ही सद्गुरु से प्यार, श्रद्धा, आस्था, यह सब हमें अपने सद्गुरु से मिलती है। बोलो सच्चे साईं सतराम दास साहिब की जय। तो आपने देखा कि हमारे सद्गुरु कैसे थे, जिन्होंने हमें एक ऐसी त्याग की भावना दिखाई कि मामूली एक खरगोश के बच्चों के लिए उसने अपने बच्चे के प्राणों का आहुति दे दी। बोल सच्चे साईं सतराम दास साहिब की जय।